अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल RM व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी पहले से बेहतर हूँ। और ये सुबह का टाइम है, इधर नाश्ता हो रहा है। तो हस्बैंड अक्सर फ्राइडे को जो है वो ऑफ़ करते हैं, वो नहीं जाते। तो और आज तो मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो इसलिए वो मेरे लिए नाश्ता बना कर लेकर आए और इधर चाय में उन्होंने जुशाना डाल के दिया और साथ मुझे मेडिसिन दी। और इन्होंने मुझे कहा कि आप मेडिसिन ले लो, चाय पी लो और थोड़ा-सा आराम कर लो, पहले से थोड़ा बेहतर हो जाओगी। लेकिन आई थिंक मौसम की वजह से ऐसा है कि सब लोग ही बीमार हैं, गला ख़राब, बुखार ये सबके साथ चल रहा है। तो ख़ैर इधर मैंने चाय पी, नाश्ता किया, मेडिसिन वग़ैरह ली और उसके बाद मैं थोड़ी देर लेट गई और जैसे ही मैं लेटी हूँ तो ये देखें जी लाइट चली गई और लाइट का इंतज़ार हो रहा था। तो आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, अमूमन जुमे वाले दिन वैसे भी बहुत गर्मी होती है। तो इधर लाइट चली गई और 4:25 पर लाइट आई है। लाइट आने के बाद जो है इनके पापा ने बच्चों को होमवर्क करवाया है और बच्चे होमवर्क कर रहे थे। उन्होंने कहा आप रेस्ट करें, मैं आज होमवर्क करवाता हूँ इनको। क्योंकि बच्चों के सर पर ना बैठो, अगर उन्हें काम ना करवाया जाए तो वो खुद से कभी भी नहीं करते हैं। वो बल्कि जान छुड़ाते हैं कि नहीं बस ठीक है। आज बल्कि कह रहे थे कि मम्मा आपकी तबीयत नहीं ठीक है तो हम लोग जो है वो ऑफ़ करेंगे, लेकिन इनके पापा ने बोला नहीं, आज मैं खुद काम करवाऊँगा। तो इधर वो काम करवा रहे थे। अब्दुल हादी को बता रहे थे कि कैसे लिखना है, क्योंकि अब्दुल हादी थोड़ा-सा जो है ना वो लेज़ी है और थोड़ा-सा जो है ना वो डंडी मार देता है पढ़ाई में। रुदाइका को माशाल्लाह कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपना होमवर्क कर लेती है। लेकिन अब्दुल हादी को तो मस्ट करवाना पड़ता है। उसको जब तक ना करवाओ वो बिल्कुल भी अपना वर्क नहीं करता। तो इसलिए इनके पापा जो है वो काम करवा रहे थे इनको। तो मैं लेटी हुई थी और इधर जो है अब्दुल हादी जो है मुझे बता रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ मम्मा, ये देखें मैंने इतना ज़्यादा काम किया है, अब ये वाला पेज भी मैं कर रहा हूँ। तो मैं उसको इधर गाइड कर रही थी कि अगर आप पढ़ोगे नहीं तो आपकी पोजीशन कैसे आएगी। लेकिन बच्चों के आपको पता है बहाने होते हैं। तो इधर ये मुझे सही जो है बहाने लगा रहा था, फ़िल्में सुना रहा था मुझे कि मैं थक चुका हूँ, तो बस ये मेरा लास्ट वर्क है, इसके बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा। तो ये पीछे से मैं इसका होमवर्क चेक कर रही थी कि इसने क्या काम किया है। तो ये मुझे दिखा रहा था, ये सारा अपना काम मुझे दिखा रहा था कि ये मैंने आज ही मम्मा किया है काम, ये देखिए मैंने इतने ज़्यादा पेजेस कर लिए हैं। तो आप बस ये मुझे ये लास्ट मैंने ये पेज करना है, इसके बाद मैंने कोई काम नहीं करना। तो मैं इसका काम चेक कर रही थी और देख रही थी कि ये कैसा काम कर रहा है। थोड़ा-थोड़ा सा ये है कि कभी मूड में हूँ तो फिर इंटरेस्ट लेता है, वरना अदरवाइज़ इसको लालच देना पड़ता है कि आपको इसके बाद जो है वो कार्टून देखने दिए जाएँगे। तो आप इस लालच में वो जल्दी-जल्दी होमवर्क भी कर लेता है। लेकिन यही बात है कि करवाना पड़ता है, खुद से कभी भी नहीं करता और छोटे बच्चे फिर आपको पता है ऐसा करते हैं। तो इसको फिर मुझे उठना पड़ा और इसे लाज़मी काम करवाना पड़ा, क्योंकि मुझे पता था कि ये मेरे बगैर बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। इसके पापा तो करवा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि ये आपके काबू बिल्कुल नहीं आएगा। इधर मिरहा जो है वो सो चुकी थी, खेलते-खेलते थक गई थी और खुद ही से वो जाके सोफ़ा कम बेड पे लेट गई और सो गई। और इधर रुदाइका भी थक चुकी थी और रुदाइका की आदत है जब भी काम करती है सर बिल्कुल जो है ना कॉपी के अंदर घुसा लेती है। मैं इसको बोलती हूँ कि रुदाइका बेटा सर थोड़ा-सा ऊपर रखा करो फिर काम किया करो। तो बस बच्चों की आदत होती है। तो इधर रुदाइका भी कह रही थी मम्मा मेरा लास्ट काम है। इधर ये असर की नमाज़ का टाइम हो चुका था, तो मैंने सोचा नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ को देर हो रही थी। इधर फिर मैंने आके लाइट्स ऑन की, पर्दे वगैरह हटाए। मैंने कहा मौसम देखती हूँ कैसा है, तो अच्छी खासी गर्मी थी, इतनी तेज़ धूप थी। जुम्मा है, जुमे को वैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो इधर मैंने फिर पर्दे दोबारा डाल दिए कि पर्दे हटाने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर मैंने इधर असर की नमाज़ अदा की, असर की नमाज़ पढ़ ली। असर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। इसके पापा मुझे सुबह से बोल रहे थे कि आप दवाई ले लो, आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर के पास, लेकिन मैं नहीं मान रही थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने इधर की लाइट वगैरह बंद कर दी, ऑफ़ कर दी और फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि चलें हम दवाई लेने चलते हैं, मुझे वाक़ई फ़ील हो रहा है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऐसे मुझे आराम नहीं आएगा।
यहाँ मैंने मास्क लिया, ग्लासेस उठाई अपनी जो कि मैं भूल चुकी थी और इनके पापा ने मुझे याद दिलवाया। तो उसके बाद हम लोग मेडिसिन लेने के लिए चले गए डॉक्टर के पास हॉस्पिटल। तो ये हम लोग बाहर जा रहे थे तो रास्ते में मैं बनाती भी जा रही थी। तो मैंने कहा ज़रा दिखाऊँ बाहर का माहौल कैसा है, व्यू कैसा है, बाहर की धूप कैसी है अच्छी खासी करारी है। ये जी हम पहुँच गए हैं रावल हॉस्पिटल। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है ये, बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छा है। मेरे बच्चे बीमार होते हैं, मैं इधर ही लेकर आती हूँ। और ये अंदर हॉस्पिटल के काफ़ी रश था और मैं इतना ज़्यादा शूट नहीं कर सकी क्योंकि आपको पता है अच्छा नहीं लगता, मतलब अभी शायद मैं न्यू हूँ इस वज़ह से थोड़ा-सा मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ। इधर मेडिसिन ले रहे थे हस्बैंड मेडिकल स्टोर पर, इधर इनकी ही फार्मेसी थी मेडिकल रावल वालों की, तो उधर से ही इन्होंने मेडिसिन वग़ैरह ली। तो इधर खड़े होके मैं शूट कर रही थी और ये मेडिसिन ले ली और ये मुझे दिखा रहे थे कि ये भी आप अपने व्लॉग में दिखा दो। जनाब ये भी दिखा दो, अब आप तो आपने कैमरा पकड़ लिया है, बस अब तो हर चीज़ जो है वो कैमरे में होगी। तो ख़ैर उसके बाद हम लोग वापस घर की तरफ रवाना हुए। तो कुछ दिल ही नहीं कर रहा था, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब जब इंसान की तबीयत ठीक ना हो तो ऐसे ही चिड़चिड़ा-सापन रहता है और अजीब-सी कैफ़ियत रहती है। और मुझे ख़ैर इंजेक्शन लगा और मेडिसिन वग़ैरह भी उन्होंने कहा काफ़ी आपको इन्फेक्शन हुआ हुआ है गले में, जिसकी वज़ह से आपका जो है ना गला ठीक नहीं हो रहा और गले की वज़ह से ही सारे मसले मसाइल हैं। ये हम वापस जा रहे थे तो फिर रास्ते में इनके पापा ने कहा फ्रूट ले लेते हैं। तो इधर हमने जो है फिर आम लिए। आम बड़े अच्छे लग रहे थे और आपको पता है आम का सीज़न भी है, फलों का बादशाह है ये। बच्चों को भी बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड भी बहुत शौक़ से जो है वो आम खाते हैं और हस्बैंड के साथ बच्चे भी, इनकी फूफो भी, सबको बहुत पसंद है। तो इधर हमने फिर आम लिए और आम लेने के बाद जो है हम लोग वापस घर की तरफ आ गए और वापस आते-आते ही मगरिब हो गई। तो काफ़ी टाइम लग गया हॉस्पिटल में क्योंकि अच्छा ख़ासा रश था। आपको पता है हॉस्पिटल जाओ तो अच्छी ख़ासी जो है ना वहाँ पर थकावट भी हो जाती है और रश इतना होता है कि बंदा पागल हो जाए। तो ख़ैर मगरिब का टाइम हो रहा था, अज़ान हो रही थी, तो इधर मैं अपना व्लॉग शूट करते हुए जा रही थी। तो अ, ये वापस हम अपने घर की तरफ जा रहे थे। तो ये देखें बिल्कुल सूरज तो ग़ुरूब हो चुका है और ये देखें ये हम पुल से नीचे उतर रहे हैं। तो बाकी आप ये कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक मुझे जल्दी से ठीक कर दे और दुनिया में जितने भी लोग बीमार हैं उन सबको शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। और उम्मीद है कि आपको ये मेरा व्लॉग छोटी-सी कोशिश पसंद आई होगी। मैं अभी मुझे पता है कि मैं इतना अच्छा नहीं कर रही हूँ, अभी न्यू हूँ, आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी होगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी इससे ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करूँ क्योंकि अभी इतना मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो कुछ भी बनाऊँ वो अच्छा लगे आप लोगों को और अच्छा बनाऊँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर लाज़मी कर दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।